हे एवरीवन, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो ये है मेरा 19 व्लॉग। बिकॉज अभी टाइम हो रहा है 10:38 AM मॉर्निंग में। बिकॉज आज मैं लेट से नहीं उठाऊँ क्योंकि मॉर्निंग में 2 वीडियो एडिटिंग करी। एक थी स्टडी व्लॉग एंड एक थी मिनी व्लॉग। मिनी व्लॉग में डेली सोचता था कि एक मिनी व्लॉग मतलब डेली में जितने काम करता हूँ उसका एक मतलब 60 सेकेंड में अपलोड करके शॉर्ट्स में डाल दूँ। बिकॉज मैं मतलब कभी करा नहीं, लेकिन आज मैंने मतलब मिनी व्लॉग बना लिया है और उसका नाम है मिनी व्लॉग 19 स्टडी व्लॉग। ओके, तो आप वो विजिट कर लेना, मेरे चैनल पर अपलोड कर दिए मॉर्निंग में। एंड डेली की तरह मैं सबसे पहले टारगेट सेट कर लेता हूँ कि मुझे आज क्या क्या करना है डायरी में। फाइनली गाइस, मैंने टू डू लिस्ट कर लिया है कंप्लीट। एंड सबसे पहले करना है बॉटनी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब ये 2 पार्ट में मैं कंप्लीट कर रहा हूँ क्योंकि लॉन्ग चैप्टर था। तो कल फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था एंड आज मैं पूरा फिनिश कर दूंगा इसको। देन उसके बाद मैं करूँगा फिजिक्स 1 शॉट नेक्स्ट चैप्टर का नाम क्या है वो मैं वीडियो में बता दूंगा। एंड करना है केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री का 1 शॉट देखना है, इसका भी चैप्टर का नाम क्या है वो मैं वीडियो में बता दूंगा। एंड फिर मैं करना लास्ट में बॉटनी बैकलॉग के जो लेक्चर है वो कंप्लीट कर लूंगा और जितनी भी डीपीपी आज आई हैं वो सॉल्व करूंगा। देन उसके बाद मैं आ जाता हूँ बीएससी पे, क्योंकि बीएससी में 1 घंटा ही करता हूँ। उसके बाद रिवीजन करना है, मुझे मतलब रिवीजन करता हूँ नीट का। तो बीएससी में करना है बायोकेमिकल साइकिल, जिसमें पढ़ूंगा कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल एंड ऑक्सीजन साइकिल। तो आज का यही टू डू लिस्ट है एंड यही टारगेट को लेकर आज मैं फिनिश करूंगा। आज का टारगेट यही है। तो चलो वीडियो स्टार्ट कर देते हैं एंड आज की स्टडी को स्टार्ट कर देते हैं। आज की मेरी स्टडी बॉटनी से स्टार्ट होती है, जिसमें मैंने पढ़ा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। बिकॉज सर जो पढ़ा रहे थे वो माइंड मैप के जरिए से ज़्यादा पढ़ा रहे थे। एक्चुअली में मतलब मैं सोचता था ये कि मतलब कुछ माइंड मैप और कुछ थ्योरी के साथ साथ पढ़ाए, लेकिन ऐसा नहीं था सर। मतलब थ्योरी थोड़ी भी नहीं लिखवाए थे, सब फ्लो चार्ट एंड माइंड मैप के जरिए से पढ़ा रहे थे। तो कोई बात नहीं, लेकिन थ्योरी लास्ट में सर ने दिखवाई थी। मतलब एक पूरी बुक ही सर तो ले आए थे लास्ट में। मतलब पूरी बुक का मतलब जो पेज थे वही सब काट के मतलब इस पे चिपका दिए थे, लेकिन अच्छा से समझ में आ गया मतलब ये चैप्टर। ओके, तो इसमें कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं होती। मतलब जो इस चैप्टर में मुझे सब पढ़ाया जा रहा था वो मैंने बायोमोलिकुल्स में सर ने पढ़ा दिया था, जूलॉजी के सर ने, मतलब नॉमेज सर ने मुझे ये सब पढ़ा दिया था एक्चुअली में। तो इसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन थोड़ी बहुत मतलब समझने में दिक्कत हो रही थी क्योंकि सर मतलब फ्लो चार्ट से ज़्यादा पढ़ा रहे थे एंड माइंड मैप का भी उपयोग बहुत ज़्यादा कर रहे थे। तो मैं इस चैप्टर को 1.5x पर देख के फिनिश कर देता हूँ फटाफट से। दिन में स्टार्ट कर देता हूँ फिजिक्स का चैप्टर। एंड फिजिक्स में मैं वेक्टर एंड बेसिक मैथ का जो मतलब जो चैप्टर्स थे उनका मैं रिवीजन करने बैठ जाता हूँ, क्योंकि उसमें मतलब ये जो चैप्टर्स हैं ये ज़्यादा बेसिक रहेंगे। मतलब इसको ज़्यादा समझ लूँ ना तो आगे दिक्कत नहीं होती, तभी मैं बार बार इसको देख रहा हूँ। मतलब वेक्टर एंड बेसिक मैथ एंड 1D 2D मोशन ये सब वगैरह वगैरह जो भी चैप्टर हैं ये ज़्यादा बेसिक चैप्टर हैं, तो इसको मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि आने वाले चैप्टर्स मेरे लिए ज़्यादा इजी हो जाए। और आपको बता दूं सबसे जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं वो वेक्टर, बेसिक मैथ और ग्रेविटेशनल। तो ये चैप्टर्स हैं, मतलब ये बेसिक चैप्टर है। मतलब इन चैप्टर्स का अगर ज्ञान आप में बहुत ज़्यादा है तो आने वाले चैप्टर्स का ज्ञान कम ही लगेगा, मतलब आपका माइंड कम लगेगा फोकस करने में। तो इन चैप्टर को ज़्यादा फोकस करो। ओके, तो ज़्यादा बकवास ना करके मैं इस चैप्टर को फटाफट से कंप्लीट कर लेता हूँ। मतलब 1.5x पे देख के मतलब इस लेक्चर को फिनिश कर देता हूँ, क्योंकि बहुत बैकलॉग भी मेरा हुआ है। मैं बता दूंगा मेरा बैकलॉग कितने दिन का है और कितना बैकलॉग है और उसको कैसे कंप्लीट करना है। ओके, और आप लोगों को एक सीक्रेट बता रहा हूँ जो कि मैंने घर में किसी को नहीं बताया, ना ही किसी टीचर को बताया। और टीचर पूछते हैं कि बेटा टेस्ट दे रहे हो, तो मैं यही कहता हूँ हाँ सर टेस्ट दे रहा हूँ। बिकॉज मैं टेस्ट नहीं देता हूँ, मतलब बहुत कम ही टेस्ट देता हूँ। मतलब अभी तक मैं जितने दिन से पढ़ रहा हूँ मतलब 1 ही 2 टेस्ट दिए होंगे, 1 2 3, इससे ज़्यादा तो टेस्ट नहीं दिया हो। बिकॉज मैं अपनी क्या ही बताऊँ, मैं मतलब मुझे टाइम नहीं मिलता है या मैं बहुत आलसी लेजी मतलब इस टाइप का बंदा हूँ। क्योंकि मैं टेस्ट संडे को मतलब घूमना चाहता हूँ, फिरना चाहता हूँ, मस्ती मौज मस्ती। इस संडे मतलब मैं तो कहता हूँ कि संडे ही तो मिला है। मतलब पूरे दिन तो मतलब पूरा मतलब क्या ही पता है, पूरा वीक तो घिसता रहता हूँ। तो एक संडे को मतलब मान लेता हूँ छुट्टी, इसलिए मैं नहीं भेजता, भूल ही जाता हूँ टेस्ट है कि नहीं, आज खेलने निकल जाता हूँ। बट मैं अब सोच रहा हूँ कि सारे टेस्ट दूँ हर संडे को, मतलब कोई टेस्ट मिस ना करूँ। बिकॉज मतलब 5 ही महीने बचे, 5 मंथ ओनली बचा है मतलब हमारे नीट एग्ज़ाम को भाई। तो उस पर ज़्यादा मतलब फोकस करना होगा। मतलब जितने टेस्ट हैं और जितनी डीपीपी भी नहीं करता था, मतलब डीपीपी छोड़ ही देता था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ सारी डीपीपी जितनी हुई है मतलब सारे चैप्टर्स की भी डीपीपी करूँ एंड उसके सोल्यूशन भी देखूँ, जो मिस्टेक हो रहा है उसको पढ़ूँ एंड आने वाले आने वाले टेस्ट हैं उनको मतलब अच्छे से दूँ। मतलब 5 मंथ मतलब खुद पे मतलब इतना जोर डालो 5 महीने तक कि क्या ही मतलब बताऊँ, रिजल्ट को फोड़ दूँ मतलब कम से कम।
तो मतलब ये सोच रहा हूँ कि सारे अब टेस्ट दूंगा। ओके, तो इस चैप्टर को मतलब इस लेक्चर को फटाफट से कंप्लीट करके देन आगे का टारगेट देखता हूँ कि क्या है, मतलब तो उसको कंप्लीट करने बैठ जाता हूँ। देन मैं स्टार्ट कर देता हूँ हमारे प्रिय सर का लेक्चर, पंकज सर। एंड पंकज सर हमें पढ़ा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स। बिकॉज मेरा फिजिकल केमिस्ट्री पूरा बैकलॉग में था, तो मैंने पंकज सर का पकड़ा और थर्मोडायनेमिक्स तक आ गया। मतलब थर्मोडायनेमिक्स पे मैं अभी तक पहुँच पाया हूँ। और मतलब कब तक मतलब पूरी फिजिकल केमिस्ट्री ख़त्म करूँगा मुझे खुद आइडिया नहीं, लेकिन मैं काम करता रहूँगा, पढ़ता रहूँगा, बिकॉज मैं छुट्टी तो नहीं मारूँगा। तो फटाफट से इस मतलब लेक्चर को फिनिश करके अगले टारगेट की ओर चलते हैं। फिर मैं स्टार्ट कर देता हूँ जूलॉजी। एंड जूलॉजी में नुमेश सर हमें जो पढ़ा रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर, और बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर का ये है 10 लेक्चर्स, मतलब 10वां लेक्चर, जिसमें हमने आज एंजाइम पर पीएचडी कर ली है। एंड एंजाइम मुझे बहुत ज़्यादा समझ में आ गया। एंड मतलब इस चैप्टर में 2 ही और लेक्चर अप्रोक्स बच्चे होंगे मुझे लगता है, क्योंकि 12 ही लेक्चर तक ये चैप्टर जाएगा, और 13-14 लेक्चर तो नहीं, बहुत ज़्यादा लेक्चर वैसे भी हो गए हैं, मतलब 12 लेक्चर होने वाले हैं। एंड उसके बाद मैं इसको फिनिश करके नेक्स्ट टारगेट को टारगेट करता हूँ। ओके, फाइनली मैंने जूलॉजी का चैप्टर कर लिया है कंप्लीट। एंड आज सर ने पढ़ाया एंजाइम डिक्रीजेज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन। तो ये मतलब लेक्चर हो गया कंप्लीट। ये लेक्चर 2 घंटे का था मिनिमम, मतलब मैक्सिमम। तो इसको कंप्लीट करने के बाद अब नेक्स्ट टारगेट की तरफ चलते हैं। ओके, लेक्चर का काम खत्म करके मैं आ जाता हूँ डीपीपी पे। एंड मैं बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर की फर्स्ट डीपीपी करने जा रहा हूँ, जो कि बहुत पहले आ चुकी है। तो आज का टारगेट हुआ मेरा फिनिश। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।